उनके पास कौन ऐसा सूत्र है से 5 बरस में वो अरबपति हो जाते हैं और उनको सीडी ईडी बीडी जो है से माने छापे मारी। जबकि इस देश में एक अलजबरा का सूत्र है कि आंध्र प्रदेश में भी अलजबरा के उस सूत्र पर लड़का पढ़ता है तो एक ही आंसर आता है, जब बिहार में भी वह लड़का पढ़ता है तो वही आंसर आता है। ये सूत्र हमसे वोट लेके जाते हैं, हमको काहे नहीं बता देते हैं? हमारा यदि संतुलित विकास करना चाहते हैं तो मैं कहा हूँ कि यह जो है संस्कृति का देश है, सांस्कृतिक देश है, सनातन धर्मावलंबियों का देश रहा है और विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो धर्म से जुड़ा हुआ राजनीति नहीं करता है। तो मैं अपनी प्राचीन जो व्यवस्था है, अतीत है, क्या उसको छोड़ दूं? अब इसको आप अपने स्तर से राजनीति में, सत्ता में सुव्यवस्थित रहने के लिए धर्म आवश्यक है। इस बिहार की धरती पर चाणक्य ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त के माध्यम से किया, क्या उसमें धर्म का समन्वय नहीं किए हैं? जरासंध धर्म का समन्वय नहीं किए हैं? कंस धर्म का समन्वय नहीं किए हैं? कृष्ण धर्म का समन्वय नहीं किए हैं? बाबर धर्म का समन्वय नहीं किया है, जो अतिक्रमणकारी था, बगैर धर्म के चला है। शास्त्री बाबा कहते हैं जो हमने 2024 तक लक्ष्य रखे हुए हैं, जो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्या ऐसा? देखिए, हिंदू राष्ट्र और सांस्कृतिक राष्ट्र दोनों एक दूसरे का पूरक है। तो हिंदू जो है, हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने भी हिंदुत्व को एक संस्कृति कहा है, जीवन जीने की पद्धति कहा है। कहीं उससे जोड़ को इसको लोग काहे नहीं देख रहा है? बाबा का जो आगमन है, जो कहाँ पर रुकेंगे, उनकी देखभाल, उनकी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा कि आपकी समाजों के द्वारा कैसे है? समाज के द्वारा तो व्यवस्था है ये है, लेकिन प्रशासन उनके व्यवस्था में खुद लगी हुई है। उनके रखने के और ठहराव करने की व्यवस्था प्रशासन के जिम्मे है, फिर कि जिलाधिकारी इस जिला के मालिक हैं और इतने बड़े संत हैं उन, और जिनको Z+ की सुरक्षा भी मिली हुई है, वो ऐसी स्थिति में सरकार की जिम्मेवारी बनती है। सर, यहाँ जनता का जो, जैसे मुझे पता है, जो जनता लमसम 10 से 12 लाख तक आने वाले हैं, आपके पास जैसे हमको ग्राउंड के मुताबिक हो जाता है 2 से 3 लाख का आपने व्यवस्था कर रहे हैं। तो प्रत्येक दिन 2-3 लाख के ही अनुमान से व्यवस्था किया जा रहा है। ऐसे ज़मीनों की संख्या 3000 एकड़ है। जैसे व्यवस्था भीड़ बुझेगी वैसे बढ़ जाएगा लोग। यानी कि आपने 3000 एकड़ में आपने व्यवस्था, पंडालों की व्यवस्था है, जमीन है हम लोगों के पास, जमीन है। हाँ, यहाँ भूमि उपलब्ध है जो 3000 एकड़ से भी माने मठ के साथ ग्रामीणों की भूमि है और हम लोग खुशी के साथ उनका मना रहे हैं। मैं सनातन धर्मावलंबी हूँ, यह भारत सनातन धर्मावलंबियों का देश रहा है। संविधान में भी सनातन धर्मावलंबियों को अपने आस्था के प्रति विकास करने का अधिकार मिला है, जो 1950 का संविधान है। वैसी परिस्थिति में मठ का भी जमीन है और ग्रामीणों का जमीन है। जहाँ तक आपने कहा कि यहाँ पर उनका पदार्पण हो रहा है, तो इस मठ की कृपा है, भगवान की कृपा है और उनमें जो वैभव है, जिनको लोग ढोंग कहते हैं, खुद घींच के यहाँ लेके चले आए हैं। कहीं न कहीं तो कोई शक्ति दैवीय है। हम लोगों ने प्रोग्राम लिया तो नहीं है, प्रोग्राम तो आया है, तो कहीं न कहीं उनमें दैवी शक्ति तो है, जो सिद्ध पीठ के आधार पर इस दैवी शक्ति के साथ उन्होंने अपना समन्वय किया, संतुलन स्थापित किया। सर, ऐसा है जो मैंने ऐसे बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे जैसे पता चला है, अभी भी हम कल ग्राउंड रिपोर्ट से, कल हमने पार्टी ऑफिस से हमने जानकारी प्राप्त किया, बार हमने हर पार्टी का वही भूचाल हम देख रहे हैं, लेकिन आपकी कमेटी में हमको आने से ऐसा प्रतीत होता है, मुझे देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, उस पर कोई भी ऐसा टीका टिप्पणी नहीं चल रहा है। लेकिन पार्टियों में ऐसा क्यों उथल पुथल? हाँ, देखिए, पार्टी में उथल पुथल के कारण सत्ता हासिल करना है और सत्ता हासिल करने के लिए ये लोग अपना अपना पॉलिसी तय करते हैं। तो जितने समाजवादी दल हैं, ये लोग जात के आधार पर पॉलिसी का निर्धारण किए हैं और जो दक्षिणपंथी दल हैं वो संस्कृति के आधार पर पॉलिसी का निर्धारण कर रहे हैं। अब इसमें भूचाल आया हुआ है, मैं क्या करूं? सनातन धर्मावलंबी आस्था के लोग जो है, पब्लिक को क्या करे इसमें?
वो अपने आप को कहता हमने शिक्षा मंत्री है। सनातन, जब गांधी मैदान में आप कहते हैं वहाँ जगह की अभाव है, मुझे जो आपके जनताओं द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त मिला, जो वहाँ सरकार आदेश नहीं दिया, वहाँ दूसरा धर्म को हर काम करने देता है लेकिन फिर सनातन धर्म को नहीं करने दिया, ऐसा देखिए, सनातन धर्म से उन लोगों को लेना देना नहीं है, ना दूसरे धर्म से लेना देना है। उनकी विश्वास अपने समर्थकों पर है और ये लोग जात की राजनीति करते हैं, समाज की राजनीति नहीं करते हैं। समाज की राजनीति करते तो सनातन धर्म आम विकास के लिए सुंदर जीवन पद्धति का निर्माण करती है, लेकिन ये लोग सुंदर जीवन पद्धति हो इसके लिए बेचैन नहीं है। मैं समाज में अराजकता, घृणा, द्वेष पैदा करके, उन्माद फैलाकर सत्ता पर कैसे बने रहूं, इसकी इन लोगों की मुख्य माने सिद्धांत है। सर ऐसा है, जो जैसे मुझे पता चला है, जो ये बाबा जो आते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो किसी पार्टी या पॉलिटिक्स उनकी भावना है। पार्टी से उनको ताल्लुक है, उस पार्टी का प्रचार सनातन धर्म से जोड़ करके किया जाता है। ठीक, मैं आपको बताऊं, पहले ही मैं कहा हूं कि यह जो है संस्कृति का देश है, सांस्कृतिक देश है, सनातन धर्मावलंबियों का देश रहा है और विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो धर्म से जुड़ा हुआ राजनीति नहीं करता है। तो मैं अपनी प्राचीन जो व्यवस्था है, अतीत है, क्या उसको छोड़ दूं? अब इसको आप अपने स्तर से देख रहे हैं, नज़रिया से देख रहे हैं। जहाँ तक राजनीति में, सत्ता में सुव्यवस्थित रहने के लिए धर्म आवश्यक है। इस बिहार की धरती पर चाणक्य ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त के माध्यम से किया, क्या उसमें धर्म का समन्वय नहीं किए हैं? जरासंध धर्म का समन्वय नहीं किए हैं? कंस धर्म का समन्वय नहीं किए हैं? कृष्ण धर्म का समन्वय नहीं किए हैं? बाबर धर्म का समन्वय नहीं किया है, जो अतिक्रमणकारी था, बगैर धर्म के चला है। ऐसा न सर, ऐसा नहीं, कहने दीजिए, इसको पूछने दीजिए। कमलेश बाबू तुम कहने दीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा कहते हैं जो हमने 2024 तक लक्ष्य रखे हुए हैं, जो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्या ऐसा? देखिए, हिंदू राष्ट्र और सांस्कृतिक राष्ट्र दोनों एक दूसरे का पूरक है। तो हिंदू जो है, हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने भी हिंदुत्व को एक संस्कृति कहा है, जीवन जीने की पद्धति कहा है। कहीं उससे जोड़ को इसको लोग काहे नहीं देख रहा है? इसको पंथ और संप्रदाय से जोड़ के क्यों देख रहा है? भिन्न भिन्न धर्म के आधार पर तुलना क्यों कर रहा है? ऐसा बात तो हम नहीं सुने हैं। लेकिन यदि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चर्चा की जाती है तो इसमें गुनाह क्या है? हमारा संविधान क्या इजाज़त नहीं दे रहा है? संविधान का अनुच्छेद हम कोई बात नहीं कह रहा है। लेकिन तो वो भी तो संविधान कर रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? हिंदू राष्ट्र नहीं, भारत सांस्कृतिक राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सांस्कृतिक राष्ट्र। मैं हिंदू राष्ट्र के बारे में नहीं, तो हिंदू राष्ट्र सांस्कृतिक राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र जो है सांस्कृतिक राष्ट्र का पर्यायवाची। ठीक है इंजीनियर साहब, हिंदू राष्ट्र सांस्कृतिक राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द है। और यह देश विभिन्न भाषा, इंजीनियर साहब रुक जाइए, यह देश विभिन्न भाषा, विभिन्न मजहब, विभिन्न संस्कृति और विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न पंथ से जुड़ा हुआ यह देश है। और इसकी प्रकृति में भी है, एक बट वृक्ष के नीचे आप देखते होंगे कि भांट का पौधा भी हरा भरा रहता है, जो इस देश की प्राकृतिक प्रदत्त यह नेचर है। उसके आधार पर हम लोग जी रहे हैं। सरकार जीना नहीं चाहती है, अराजकता पैदा करके शासन करना चाहती है, आम जन के संतुलित विकास नहीं देखना चाहती है, केवल प्रवचन देती है। और नहीं तो हमारे ही वोट पर वह जीत कर जाती है। तो उनके पास कौन ऐसा सूत्र है से 5 बरस में वो अरबपति हो जाते हैं और उनको सीडी ईडी बीडी जो है से माने छापेमारी करती है।
जबकि इस देश में एक अलजबरा का सूत्र है कि आंध्र प्रदेश में भी अलजबरा के उस सूत्र पर लड़का पढ़ता है तो एक ही आंसर आता है, जब बिहार में भी वह लड़का पढ़ता है तो वही आंसर आता है। ये सूत्र हमसे वोट लेके जाते हैं, हमको काहे नहीं बता देते हैं? हमारा यदि संतुलित विकास करना चाहते हैं तो जी बिल्कुल सही बात है।